लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है ज़ारा खान और ये है मेरे नाना मियाँ अमीर खान साहब। ये भी बताता चलूं कि ये दुनिया का वाहिद अमीर है जिसकी जेब में 150 रुपया भी नहीं है। मैं तो खैर यहाँ पर आज आप सबके सामने स्टैंड अप शो करने आई हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्यों आए हैं। अजी मैं यहाँ पे जनरेटर ठीक करने आया हूँ। देखिए आप स्टैंड अप कॉमेडी करने आए हैं तो मैं कौन सा सिट डाउन कॉमेडी करूँगा। नहीं, ये यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने देखा कि शाम को मैं तैयार हो रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ गए। क्यों? क्योंकि इस जनरेशन को इस जनरेशन पर एतबार नहीं है। बात एतबार की नहीं है, बात हिफाजत की है। नहीं, इस ऑडियंस को सच सच बताएं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपका खानदानी काम है। जी इसमें कोई शक नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी हमारा खानदानी काम है। नहीं नहना मियाँ, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अलग चीज है, इसमें बहुत क्लास है। हम लोग तो लोगों को इतना इनोवेट करके हंसाते हैं, आप लोग तो जुगतबाजी करते हैं। नहीं बेटा जी, मैं समझता हूँ कि आपकी स्टैंड अप कॉमेडी में और हमारी स्टैंड अप कॉमेडी में बस इतना ही फर्क है कि इनकी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू होती है लेडीज एंड जेंटलमैन और हमारी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू होती है भाग लगे रहे, मौला जोड़िया सलामत रखे, रहमत होती रहे। आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं थिएटरों में, हॉलों में, ऑडिटोरियम में या कैफे के किसी हॉल में। हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तंबू कनातों में। आपकी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए लोग टिकट लेके आते हैं, हमारी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए अल्लाह पाक किसी को काका दे देता। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपका ये पॉइंट, लेकिन आप हमारा कोई पॉइंट क्यों नहीं मानते? अभी मैंने रास्ते में इनको बोला कि गूगल ने बता दिया कि आज बारिश होगी, तो प्लीज नाना मियाँ छतरी ले लें, तो इन्होंने कहा पुत्र ठहर, मैं लिफाफा फाड़ ले। पहली बात तो ये है कि मैं इस गूगल चाचे की बात पे यकीन ही नहीं करता। देखो जी, हर इलाके की, हर खित्ते की अपनी अपनी जरूरियात होती है। ये जो छतरी है ये गोरे को ठीक काम देती है, क्योंकि वहां पे लोग भी सीधे हैं और बारिश भी सीधी होती है। हमारे इलाके में लोग भी टेढ़े हैं और बारिश भी टेढ़ी होती है। अगर छतरी ले तो वो सर को तो बचा लेती है, मगर टेढ़ी बारिश सारी पतलून गिल्ली कर देती है। अच्छा ठीक है, इनका ये पॉइंट भी वैलिडेट हो गया। लेकिन अभी जब गाड़ी में मैं ऑनलाइन म्यूजिक सुन रही थी नाना मियाँ, तो आपने मुझे कहा आपने अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनना है। 15 मिनट इन्होंने मुझे सिंगर पे लेक्चर दिया। मैंने भी कहा ठीक है लगा देते। सिंगर की इतनी लंबी थी कि कैफे आ गया, लेकिन उसका खत्म नहीं हुआ। भाई इसका तो मतलब है कि हमारे दौर के जो सिंगर है वो साथ अल्लाह के फजल से मंजिल पे भी पहुंचाते थे। आहा, मैं तो कहता हूं कि हमारा सिंगर अगर आ ना करे तो मंजिल आती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आला गुलूकार हमारे जमाने के ही होते थे। ओ यार, एक तो मैं इनके जमाने से बड़ी तंग हूं। इतनी तंग कि हमारे जमाने में पैदा ही नहीं हुई। मतलब कुछ भी कर लो, ये लोग बार बार कहते हैं हमारे जमाने में तो ये होता था, तुम लोगों ने अपने जमाने में तो कुछ देखा ही नहीं। कुछ भी सोच लो, हमारे जमाने में तो हम ये सोचते थे, तुम लोगों के जमाने में तो तुमने कुछ सोचा ही नहीं। हत्ता कि अगर हम ये कह दें कि भाई हमने अपनी जिंदगी जाया कर दी है, तो कहेंगे बस कर दो, तुम लोगों को क्या पता कि हमारे जमाने में हमने किस लेवल पे जिंदगी जाया की थी। तो मैं साबित कर सकता हूं, जैसा हमारे जमाने में वक्त जाया करते थे वो आपके जमाने में नहीं होता। मेरा फर्स्ट कजन भाल है तो 80 साल का हो गए फौत हुआ है। 80 साल में से 72 साल एक दूध दही वाले के थड़े पे बैठा रहा है। आपने क्या बेली हो रहा है? आपके दौर में तो अब मोबाइल आ गया। ओ भाई, खाना इंटरनेट पे, फैशन इंटरनेट पे, हत्ता के मोहब्बत और इश्क भी इंटरनेट पे, और ऐसा जाली इश्क कई महीने लगा देते हैं बुशरा की फेसबुक खोल खोल के। बाद में पता चलता है बुशरा नहीं, भाबशीर है।
ठीक है नाना मियाँ, आपके जमाने में भी बहुत अक्लमंद लोग थे, लेकिन नाना मियाँ हमने भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बजाय के पोते की बाइक के पीछे बैठ के बस यही कहते रहे कि ये सारा खाली था, यहाँ सब मैदान होते थे, यहाँ बस घास होती थी। भाई वहां पर चीजें बन चुकी हैं और जो बन गया है उसको मान लें। वैसे हम भी मान लेते हैं, मगर खुदा के वास्ते इस तबीरो तरक्की में हमें इतना ना दबा दो कि हमारा साह ही कुटे आ जाए। आई थिंक इट्स टाइम कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये जनरेशन बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग है। इस जनरेशन की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। इसीलिए इस जनरेशन के लिए हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। नाना मियाँ हमसे वादा करें कि इनकी जनरेशन हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेगी और हमारी जनरेशन इनके साथ इनोवेशन। तो फिर क्या कहते हैं, नाना मियाँ से वादा ले लें? So नाना मियाँ, do you promise to coexist? ओके, बट उर्दू बेटे। सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।